के कर्मचारी 0 से 5 वाले यहाँ इकट्ठे हुए हैं जी। सरकार ने हमारे से वादा किया था कि 1,20,000 कर्मचारी को हम पक्का कर देंगे, जॉब सुरक्षा की गारंटी दे देंगे जी। हम भी उसी में आते हैं। जब से एचकेआर बनाया उससे पहले हम डीसी रेट पे थे, उसके बाद सबसे पहले हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट में एचकेआर में सबसे पहले हमने ज्वाइनिंग किया था जी। एचकेआर को आए हुए 2 साल हो गए सभी साथियों को, लेकिन हमारे को 0 से 5 वाले को सभी को रिलीव कर दिया है पूरे हरियाणा के अंदर, जिसके अंदर टवाना में 128 रिलीव हो चुके हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जब आपने 1,20,000 कर्मचारी एचकेआर को पक्का करने की बात की थी, तो आप हमारे को किस प्रकार से निकाला जा रहा है ये हमारे को नहीं पता। सरकार निकाल रही है, सीएम साहब निकाल रहे हैं या कर्मचारी निकाल रहे हैं, वो सीएम साहब को पता है। लेकिन हम सीएम साहब से अपील करना चाहते हैं कि आपने सदन में खड़कर एक बात का, हुड्डा साहब पूछ रहे थे, आपने एक बात कही थी कि एचकेआर कर्मचारी को एक को भी हटाया नहीं जाएगा। हमारी सरकार दावे के साथ हम कहते हैं कि एचकेआर का एक कर्मचारी जॉब सुरक्षा के अंदर आएगा, लेकिन इसके हुआ विपरीत 0 से 5 वाले पूरे हरियाणा के अंदर धीरे धीरे करके सभी कर्मचारी निकाले जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि जॉब सुरक्षा मिलेगी, उनको भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो भी सरकार को पता है। हमारे को तो बाहर का रास्ता निकाल दिया। हम सरकार से और हमारे सीएम नायब सैनी से उनके वादे किए पे हम भी खरा उतरेंगे। विश्वास करते हैं दिवाली उन्होंने हमारी बहुत अच्छी तरीके से मनाई थी। अब आज लोहड़ी का त्योहार है, जैसे हम रिलीव करते हैं, हमें कौन सी लोहड़ी है, हमें तो मरने के सिवा कुछ और दिखता ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं है हमारा। अगर हम सरकार से बार बार नियम से एक कलम से एक बयान से हम दोबारा उनके कहने से नौकरी पर आ सकते हैं, अगर वो कहे तो। यहाँ पे भी सरकार के अंदर सुभाष बराला हैं और भी सरकार के अंदर नुमाइंदे हैं, क्या उनसे कोई बात हो पाई है आपकी? कर्मचारियों से कोई बात हो पाई है? उच्च अधिकारी हैं जो? नहीं, अभी तक हम कहीं नहीं गए। हम देवेंद्र सिंह बबली को एक विज्ञापन देने के लिए गए थे, हम इकट्ठे हुए थे। हमारी नए अभी हैं, इतना ज्ञान हमारे को भी नहीं है। जैसे हमारे को आदेश मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, हम उनको विज्ञापन देने के लिए गए थे सभी कर्मचारी। उसके बाद सुभाष बराला जी को भी हमने विज्ञापन देना था, वो चंडीगढ़ या दिल्ली गए हुए थे। साथियों को टाइम मांगा था, लेकिन हमारे को टाइम नहीं मिला। हम सभी को विज्ञापन देंगे। हाँ, सरकार के साथ उनका हिस्सेदारी बनती है, हम उनका भी सहयोग मांगेंगे, क्योंकि हम कर्मचारी हैं। कर्मचारियों का काम है कि हर सरकार में रहते हुए, चाहे विधायक है, चाहे पूर्व में मंत्री है, चाहे पूर्व में चेयरमैन है, हम तहे दिल से उनसे आशा भी करते हैं कि वो हमारे साथ खड़े हों और हमारा साथ दें जी। आप क्या कहेंगे जी, जिस प्रकार से आज आप त्योहार के दिन यहाँ पर बैठे हैं? हम सबसे पहले आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारी बात मुख्यमंत्री सैनी साहब तक पहुंचाएं जी। मैं एक हरियाणा सरकार से एक बात कहना चाहता हूं कि जब सैनी साहब ने एक वादा किया था सदन में, हुड्डा साहब को बोला था, भाई हुड्डा साहब आपका ये सपना का सपना ही रह जाएगा, आप तो कह रहे हो एचकेआर खत्म करूंगा, लेकिन मेरी सरकार बनते ही मैं एचकेआर को आते ही 58 साल तक नौकरी सुरक्षित करूंगा। जो 5 साल हो गए उसको 58 सुरक्षा दूंगा, जो 5 साल नहीं है वो होते ही अपने आप पॉलिसी में आ जाएंगे। जो 5 साल पूरे कर गए उसको तो पॉलिसी में कर दिया है, जो 5 साल नीचे रहेगा उन सीधे रिजाइन करके घर पे भेज दिया है। तो ये हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है और सैनी साहब से हम यही मांग करते हैं कि हम ये 5 साल से कम है, इनको इस पॉलिसी में लाया जाए और सबको ड्यूटी पे लाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, एक संदेश हमारे मुख्यमंत्री जी तक और जो हमारी माननीय सिंचाई मंत्री हैं श्रुति जी, उन तक पहुंचाने के आप कृपा करें आपके माध्यम से जी। कि जब मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि मैं शपथ तब लूंगा जब 18,000 जो ग्रुप डी के हैं उनको नियुक्ति पत्र दूंगा, और उन्होंने सर दिया भी। हमको बड़ी खुशी हुई कि 18,000 घरों में चूल्हा जलेगा, लेकिन सर हमें नए साल का कौन सा तोहफा दे दिया कि हमारे इतने लोगों की चूल्हों की आग बुझा दी सर उन्होंने जी। हाँ, उनसे निवेदन है कि हमारा सब गरीब कर्मचारियों का ध्यान रखें सर। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो कर्मचारी हैं किस प्रकार से यहाँ पर सरकार के खिलाफ